शुरू करें? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अलजेब्रा ऑफ सेट्स और सेट ऑफ आइडेंटिटीज। मतलब अलजेब्रा ऑफ सेट्स को हम सेट आइडेंटिटीज बोलते हैं। इसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में यूज होंगे। प्रूफ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि प्रूव दैट दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, देन we will use these algebra or identities. First one is idempotent law. Idempotent law. In this idempotent law, there are two laws. First one is related to union, and second one is related to intersection. तो इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी दो सेट ऑपरेट किए जा रहे हैं दोनों इक्वल सेट हैं, उनका यूनियन किया जा रहा है, रिजल्ट आपको ए मिलेगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन करेंगे तो भी दोनों सेट सेम सेट हैं, ए एंड ए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्ट विथ ए विल गिव सेम सेट दैट इज ए। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है कि कल हमने बताया भी था कि इन विच कंडीशन टू सेट्स विल बी इक्वल। पहले उसको हम रिमाइंड करा दे रहे हैं। टू सेट्स ए एंड बी विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर कोई भी दो सेट आपको प्रूव करना है कि इक्वल है तो आपको राइट साइड प्रूव करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में जो सेट है वो राइट साइड का सबसेट है, और जो राइट में सेट है वो लेफ्ट साइड में जो सेट है उसका सबसेट है। ये दोनों ही आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें जब आप प्रूव करेंगे, ये एंड इसी नाते लिखा जाता है, बोथ कंडीशन वी हैव टू प्रूव। A is subset of B and B is subset of A. In that situation, both set will be equal. Means A will be equal to B. तो इसको प्रूव करने के लिए अगर आप फर्स्ट जो आइडेम्पोटेंट लॉ है उसको अगर प्रूव करने के लिए प्रूव करना है तो कैसे हम प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहला चीज़ ये प्रूव करना पड़ेगा कि A यूनियन A is subset of A and A is subset of A union A। अगर आप ये दोनों चीज़ें प्रूव करेंगे तभी A यूनियन A विल बी इक्वल टू A होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टू प्रूव दैट A यूनियन A इज इक्वल टू A, वी हैव टू प्रूव दीज टू थिंग्स। A यूनियन A इज सबसेट ऑफ A एंड A इज सबसेट ऑफ A यूनियन A। तो ये पता चल गया हमको करना क्या है एक्चुअल में। एक ये चीज़ प्रूव करना है और एक ये चीज़ प्रूव करना है। इसके लिए हमें शुरू में एज्यूम करना रहेगा कि एक जनरल एलिमेंट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू, ये प्रूफ है पहले का, x बिलोंग्स टू A यूनियन A। ये आप एज्यूम करोगे। एक जनरल एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है सभी एलिमेंट्स का। ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज इन A यूनियन A विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल एलिमेंट स्मॉल x। तो अगर आप ये सपोज करेंगे तो इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि यूनियन का मतलब और से होता है। तो ये x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A हो गया। मतलब ये जनरल एलिमेंट, कल आप जब पढ़े थे डिफिनीशन A यूनियन B का, तो ये बताया भी गया था A यूनियन B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये चीज़ आपने पढ़ा था। ये मिनिमम कंडीशन है A यूनियन B के लिए जो डिफिनीशन है। अदरवाइज मैक्सिमम में आप ये भी कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू बोथ A एंड B।
बट उसको हम लोग लिखते नहीं हैं, मिनिमम ही लिखते हैं। इसमें हमारा ये मिनिमम कंडीशन है, हमेशा कंडीशन मिनिमम ही रखा जाता है। तो x बिलोंग्स टू a होना चाहिए या फिर x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। वही चीज़ देखिए यहाँ पे आया हुआ है, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड x बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। तो इसके बाद अब आप देखिए कि ये दो स्टेटमेंट है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, बोथ आर स्टेटमेंट, बट बोथ स्टेटमेंट आर सेम स्टेटमेंट इन सेम लाइक दैट। अगर आप कहिए कि हमें मैंगो खाना है या मैंगो खाना है, तो मैंगो खाना है या मैंगो खाना है, इसका मतलब है मैंगो ही आपको खाना है। तो आप एक ही बार बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा कि हमें मैंगो खाना है। तो उसी तरीके से ये बोथ जो स्टेटमेंट है उसमें से एक को एलिमिनेट करके आप लिख देंगे x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एलिमेंट हमारा a यूनियन a में है वे सारे एलिमेंट a में है। ये रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि all those elements, because this element is representative of all those elements which belongs to a union a, so every element which is in a union a will also belongs to capital A. So we will conclude hence a union a is सबसेट ऑफ ए। ये चीज आपको ध्यान देना है कि सपोज आप इसमें किए और वही चीज जिस सेट में x को सपोज किए वही आपका सबसेट बनेगा। तो आपने किया क्या, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, याद करने वाली बात नहीं है। सिंपल आप समझिए कि ये रिप्रेजेंटेटिव है सभी एलिमेंट्स का जो कि ए यूनियन ए में हैं। वे सारे एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन ए में है वो सब के सब ए से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये चीज ए का सबसेट हो गया। हो सकता है, अब इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, इसी नाते ये सुपर सेट की तरह से काम कर रहा है और ये जो है सबसेट की तरह से ए का काम कर रहा है। तो ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए। इसमें मान लीजिए एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट हो तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो इसमें कंडीशन अभी तक आपने प्रूव किया, जो भी चीजें प्रूव किया है। तो इसी नाते दिस इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सुपर सेट ऑफ ए यूनियन ए। अब इसी तरीके से चूंकि दोनों तरफ से आपको प्रूव करना रहता है, इन सेम वे आप सपोज करेंगे लेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a सपोज करेंगे, ये इंप्लाइज दैट हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a जस्ट रिवर्सल है और x बिलोंग्स टू a। आप बोलें जैसे कि आई हैव टू ईट मैंगो और आई हैव टू ईट मैंगो। अगर आप एक बार बोलते हैं आई हैव टू ईट मैंगो, देन यू कैन से मेनी टाइम्स आई हैव टू ईट मैंगो और आई हैव टू ईट मैंगो और आई हैव टू ईट मैंगो। जितना भी बार चाहें आप और लगा के बोलेंगे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज रिपीटेड ट्वाइस अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमें जो नीड है उसके हिसाब से हमने इसको एडजस्ट किया। अब सेम वे में उसी का रिवर्सल ही है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए हो जाएगा ये। और आपने ये क्या देखा कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए आल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव है, सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी वजह से ये वे सारे एलिमेंट, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए विल आल्सो विल बी इन ए यूनियन ए। मतलब जो इसमें है वो इससे भी बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि ये आपका सबसेट हो जाएगा और ये सुपर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हेंस हो जाएगा A इज सबसेट ऑफ A यूनियन A। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A यूनियन A इज इक्वल टू A। इसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। उसमें क्योंकि इंटरसेक्शन है इस वजह से एंड लगेगा, इस वजह से उसको भी मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ। क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन है तो और के जगह पे हमें एंड यूज करना रहेगा। तो एक प्रूफ ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आई थिंक आपको लोगों को समझ में आ गया होगा ये।
तो सेकंड प्रूफ जो है, सेकंड जो आपका दिया गया है जिसमें ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये हमें प्रूफ करना है। Like that previous one, we also suppose that general element corresponding to right hand left hand side set, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये सेट है। ये चीज़ आप जानिए कि अगर A एक सेट है, B एक सेट है, C एक सेट है, आप इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन कराएंगे जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको सेट ही मिलेगा, मतलब सेट से करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे A यूनियन B आपने किया, दिस इज ऑल्सो ए सेट, A इंटरसेक्शन B, दिस इज ऑल्सो ए सेट। अगर आप इसके साथ तीसरे वाले को भी यूनियन करा दीजिए या इंटरसेक्शन करा दीजिए या फिर अगेन आपने लिख दिया ऐसे, तो ये जो भी रिजल्ट मिल रहा है ये सब सेट ही है। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अगर हम पिछले प्रूफ की तरह से यहाँ पे भी सपोज करते हैं कि एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A, तो ये सपोज करेंगे x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A, और इसका इम्प्लीकेशन हम लोग यहाँ राइट करेंगे। इसका इम्प्लीकेशन होगा x बिलोंग्स टू A एंड, चाहे आप ऐसे एंड लिखिए चाहे ऐसे एंड लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लीकेशन पता होना चाहिए कि इसका इम्प्लीकेशन एंड होता है, क्योंकि आपने ये डिफिनीशन पढ़ा ही है। डिफिनीशन इसी नाते फंडामेंटल होता है, उसको हमेशा ध्यान में रखना रहता है कि अगर A इंटरसेक्शन B के डिफिनीशन को रिमाइंड करिए तो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इट्स मीन x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। तो ये डिफिनीशन अगर आपको समझ में आया है और ध्यान में है तो वही चीज़ आप लोगों ने यहाँ लिखा है, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू A। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप कहिए कहीं पे आई हैव टू ईट मैंगो एंड आई हैव टू ईट मैंगो, इट मीन्स यू आर रिपीटिंग सेम सेंस, सो वी कैन से दैट आई हैव टू ईट मैंगो। तो सेम वे आप इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A हो जाएगा। और दिस imply that this will be subset and this will be superset, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है इसके अंदर के सारे एलिमेंट का। तो इसके सारे एलिमेंट जो भी हैं वो सब A के अंदर बिलोंग है, लेकिन ऐसा यहाँ कहीं पे नहीं कहा जा रहा है कि A के अंदर और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, so that it will be superset and this will be subset, so it will imply that A union A intersection A is subset of A। ये इस तरीके से आप प्रूव कर ले जाओगे एंड दिस विल बी इक्वेशन 1। सेकेंड पार्ट इसका जो है उसी तरीके से आप प्रूव करेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू A, दैट विल इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू A। आपने बोला कि आई हैव टू ईट मैंगो, उसको आप फिर अगेन चाहें तो आई हैव टू ईट मैंगो एंड आई हैव टू ईट मैंगो एंड आई हैव टू ईट मैंगो, जितना बार चाहें उतना बार रिपीट करें, क्योंकि सेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू मी वी हैव रिपीटेड दिस स्टेटमेंट ट्वाइस, सो दिस विल बी इक्वल टू x, या इम्प्लाई दिस विल इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन A हो जाएगा। और फाइनली दिस विल इम्प्लाई दैट A इज सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन A। यहाँ पे अब ये सबसेट हो गया और ये सुपरसेट हो गया, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है, हर एक एलिमेंट जो इसके अंदर है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सभी एलिमेंट की बात ये कर रहा है। सो ऑल दोज एलिमेंट्स इन कैपिटल A also will be in A intersection A, so this will be subset and this will be superset, so A is subset of A intersection A, and so from equation 1 and 2 we will conclude that A intersection A
is equal to A, means both set will be equal. So this is idempotent law. We have to remember that this is operation of union or intersection between same set. This is same set, A and A union A intersection A, ये ध्यान रखना है. सेकेंड जो लॉ है इसमें वो एसोसिएटिव लॉ है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन, मीन्स which there will be 3 operand and 2 operand will be within bracket and they will perform first and third one will be performed by the result of first two. So अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे भी दो हैं आपके, एक यूनियन पे बेस्ड ऑन है और एक इंटरसेक्शन पे बेस्ड ऑन है. तो फर्स्ट वन इज A यूनियन B यूनियन C. अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ एसोसिएट कर दिया गया है. इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. ब्रैकेट आपने चेंज कर दिया. दूसरा आपका जो है वो इंटरसेक्शन पे बेस्ड ऑन है. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, बट एसोसिएशन इज डिफरेंट. यहाँ पे A B के साथ एसोसिएट है, वहाँ B C के साथ एसोसिएट है. जैसे वहाँ पे प्रूव किया गया है वैसे यहाँ भी प्रूव करेंगे हम लोग, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 ऑपरेंड यूज हुए हैं, देयर आर 3 ऑपरेंड, सो वन ऑफ द गिवन वी विल प्रूव दैट हियर. तो फर्स्ट वन प्रूव कर दे रहा हूँ, सेकेंड आप अपने से खुद से कर लेंगे. फर्स्ट प्रूफ देखिए, जैसे दिया गया है A यूनियन B, तो आपको करना क्या है पहले मैं ये बता दे रहा हूँ. उसी तरीके से जैसे फंडामेंटल चेंज होने वाला नहीं है, जैसे पहले आपने प्रूफ किया है, जैसे मैं बताया हूँ उसी तरीके से ये भी प्रूफ होगा. फंडामेंटल इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो प्रूफ करने के लिए करना क्या होगा, एक तो ये प्रूफ करना होगा A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C and A union B union C is subset of A union B union C. ये हमें प्रूफ करना है. तो पहले ये प्रूफ करेंगे फिर ये प्रूफ. जब तक ये दोनों नहीं प्रूफ करेंगे तब तक ये बात प्रूफ नहीं होगी कि बोथ सेट्स आर इक्वल. तो ये ध्यान रखना है. तो सबसे पहले अगर हम जिससे बिलोंग्स एलिमेंट जनरल लेते हैं, जनरल एलिमेंट, वही सबसेट बनता है. तो यहाँ पे इससे बिलोंगिंग हम लोग एलिमेंट लेंगे, जनरल एलिमेंट A यूनियन B यूनियन C, इस वाले से बिलोंग जनरल एलिमेंट लेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रूव करेंगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन. तो लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, ये हम करेंगे, सपोज करेंगे. तो यहाँ पे इम्प्लाइज डैट होगा X बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए ये पहले है, ये पहले ऑपरेट होगा क्योंकि ये रिवर्सल ऑर्डर में चलता है. तो इस वजह से पहले ये ऑपरेट होगा. यहाँ पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तो पहले ये ऑपरेट होता तब ये दोनों ऑपरेट होते, लेकिन प्रूफ डैट कर रहे हैं तो चूंकि ये ऑपरेटर पहले एक्सपोज होगा, सो दिस विल बी ऑपरेटेड फर्स्ट. तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B और X बिलोंग्स टू C. बेसिक्स नहीं चेंज होने वाला है, बेसिक वही है. दीज आर टू सेट्स, वी विल कंसीडर हियर दीज आर टू सेट्स एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस वन और दिस वन. वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है. फिर अगर आप इसको देखें,
अब इसको अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, और ये उसके कंटिन्यूएशन में लिख देंगे, और x बिलोंग्स टू C। नाउ वी हैव टू चेक आउट आवर नीड। तो नीड में ये है कि ये दोनों हमें एक साथ ले आना है, तो इन दोनों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C, ऐसे कर देंगे हम लोग। हमें अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आगे स्टेप्स प्रोसीड करने हैं। फिर अगेन आप देखिए x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम आराम से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो आप क्या देखें कि दिस इज द सबसेट एंड दिस वन इज द सुपरसेट, बिकॉज all elements in this one also belongs to this set. So this will be subset and this will be superset. So we can write that, hence we can write that A union B union C is subset of A union B union C. So first part we have proved that. In same way we can prove that second part. तो सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम लोग सपोज करेंगे जनरल एलिमेंट इससे बिलोंगिंग। तो अगर आप प्रूव करना है तो लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C implies that x belongs to A और x belongs to B और x belongs to A और x belongs to B यूनियन C। इस स्टेप में यही लिखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा x belongs to A और अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x belongs to B और x belongs to C आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये बात लिख ले जाएंगे। फिर अपने नीड को देखेंगे। नीड में क्या है कि ये दोनों एक साथ एसोसिएट हैं, तो इन दोनों को विद इन ब्रैकेट कर देंगे, लिख देंगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B। आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, पहले इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दें और उसके बाद अगले स्टेप में ये बात लिखें। चाहे तो एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हैं, और x बिलोंग्स टू C। फाइनली आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो आप देख रहे हो ये आपका सबसेट हो जाएगा और ये आपका सुपरसेट हो जाएगा। सो वी कैन राइट दैट ये आपका अब आपका सबसेट हो जाएगा और ये सुपरसेट हो जाएगा। ये तो सेकंड पार्ट है उसका, इंटरसेक्शन पे बेस्ड ऑन। तो ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, this is equation 1, and equation 2, it is clear that A union B union C is equal to A union B union C within bracket। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से जो आपका एसोसिएटिव लॉ का फर्स्ट पार्ट जो कि यूनियन पे बेस्ड ऑन था, हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ आपको आना चाहिए क्योंकि प्रूफ वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट करके भी आ सकता है। इस वजह से प्रूफ करने का जो फंडामेंटल है वो यही है, हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी दो सेट तभी इक्वल होते हैं जब
फर्स्ट सेट राइट साइड का, लेफ्ट साइड का जो सेट है वो राइट साइड का सबसेट हो, राइट साइड का सेट जो हो वो लेफ्ट साइड का सबसेट हो। ये दोनों बातें जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे तब तक दोनों सेट हमारे इक्वल नहीं होंगे। अब अगर हम थर्ड जो सेकंड पार्ट है उसको प्रूव करने के लिए जाते हैं तो एंड, उसमें ऑपरेटर एंड यूज होगा क्योंकि इंटरसेक्शन का रिफ्लेक्शन एंड होता है, तो वो भी एक बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रिपल फॉर्म में है तो इस वजह से बताना जरूरी है। तो प्रूफ अगर आप सेकंड प्रूफ करते हैं तो सेम वे फंडामेंटल आपका चेंज नहीं होगा, आपको जनरल एलिमेंट बिलोंग कराना रहेगा। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C implies that, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एंड, ये एंड की तरह रिफ्लेक्ट होगा। सो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड x बिलोंग्स टू C, ये हो जाएगा। फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा हमें x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। अब अपनी ज़रूरत को हमें ध्यान में रखना है, तो ज़रूरत में ये है कि यहाँ पे ए बी का एसोसिएशन है और यहाँ पे बी सी का एसोसिएशन है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। अब चाहें तो एक लाइन और, जैसे प्रीवियस में हमने नहीं किया था, चाहें तो एक लाइन और इंक्रीज करके लिख सकते हैं, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, इसको आप ब्रैकेट में पहले कर दें तो एक लाइन बढ़ जाएगा लेकिन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर इस एंड को हम करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम एलिमेंट हैं तो आराम से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो ये चीज़ हो जाएगा आपका, ये सुपर सेट हो जाएगा और ये सबसेट हो जाएगा। सो इट विल इम्प्लाई डेट, या फिर हैंस करके लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B विद इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन C इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसी तरीके से हम इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसका अपोजिट प्रूव कर सकते हैं। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, that will implies that x belongs to A and x belongs to B intersection C. Again this bracket will be open and will be implies that x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद according to our need this is subset and this will be subset, this will be superset according to our need। हमको यही प्रूव करना है लेकिन हमें ये ले आना है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू A, इतनी चीज़ को x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, ये हो जाएगा। फिर हम इसमें से चूँकि x दोनों जगह पे बिलोंग है तो ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड x बिलोंग्स टू C। इन सेम वे ये दोनों जगहों पे है x, सो वी कैन राइट दैट x बिलोंग्स टू
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब आप देखें ये आपका सुपर सेट हो गया और ये आपका सबसेट हो गया। सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is subset of A intersection B intersection C. Now from equation 1 and 2 we can write that A intersection B within bracket intersection C is equal to A intersection B intersection C within bracket. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बात आप लोग लिखिएगा, मैं इसको बोल के बता दिया हूँ। तो हम ये चीज़ प्रूव कर ले जाएंगे। तो मेन जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इंटरसेक्शन हो तो एंड की तरह रिफ्लेक्ट होता है, यूनियन हो तो और की तरह रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसमें थर्ड जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो एकदम इससे अलग है क्योंकि मिक्स रहता है और उसमें एंड और आर दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो जनरल जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी तक आप पढ़ते आए हैं वो मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन पढ़ते आए हैं आप लोग। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो हैं, लेकिन एक जो आपका है वो मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन की तरह से है, लेकिन एक जो है वो एडिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेटिव की तरह से है। लेकिन आप जनरल मैथमेटिक्स में ये जो एडिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन है ये नहीं पढ़कर आए होंगे। पहले मैं उसी पे फोकस थोड़ा सा करूँगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब पहले समझिए। हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, जो कि इस तरीके से होगा। ध्यान से देखिए इसको। 3 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। आप दोनों तरह से अगर सॉल्व करिए तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 आएगा। यहाँ पे भी अगर आप इसको सॉल्व करें तो 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27 आएगा। कहीं पे कोई अंतर नहीं है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन बोलते हैं। ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन जनरल मैथमेटिक्स में आपका एडिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। एडिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि दिस इज नॉट इन जनरल मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखना है। बट यहाँ पे इस तरह की बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब एंड या फिर इंटरसेक्शन होता है और एडिशन का मतलब और या फिर यूनियन होता है। ये एनालॉगस है, आप ध्यान में रखिएगा। इंटरसेक्शन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह से बिहेव करता है या एंड की तरह से, समझ लीजिए इंटरसेक्शन। और यूनियन जो है वो आपका एडिशन या और की तरह से बिहेव करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी नाते हम पढ़ा रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे अगर यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर
इंटरसेक्शन चूंकि रहेगा और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी। लेकिन जनरल मैथमेटिक्स में एडिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता है। आप देखिए कैसे, कि जैसे अगर लिखा गया है कहीं पे 3 + 4 × 5, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 3 + 4 × 3 + 4 × 3 + 5। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों सॉल्व करिए तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। दिस इज इक्वल टू 3 + 20 is equal to 23 and this will be equal to 3 + 12 + 5 is equal to 15 + 5 20। क्योंकि पहले ये सॉल्व होगा, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग आप जानते ही हैं 4 3 × 12 पहले सॉल्व होगा। देखिए पहले इसको दोनों पेयर बनाया गया, फिर इन दोनों का पेयर बनाया गया और बीच में ये सेपरेटर की तरह से है, जैसे यहाँ पे था। ये आपका 3 + 4 और 3 × 4 प्लस यहाँ पे ये सेपरेटर है, इसका पेयर बनाया गया और इसका पेयर बनाया गया है। ये यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, प्लस बीच में सेपरेटर है। वहाँ पे नहीं कोई दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो एडिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन जनरल मैथमेटिक्स में नहीं होता है, लेकिन हमारा सेट थियरी में होता है। क्योंकि यूनियन जो है वो हमारा एडिशन की तरह से या और की तरह से बिहेव करता है, इंटरसेक्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन या फिर एंड की तरह से बिहेव करता है। तो ये ध्यान देना है। कैसे प्रोनाउंस करते हैं रूल्स को वो मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ये क्या है? ये है एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, बट दिस इज नॉट अलाउड इन जनरल मैथमेटिक्स। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। लेकिन यही चीज़ यूनियन में चलता है, यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेशन के साथ। वहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को दो अलग अलग तरीके से भी लिख रहा हूँ यहाँ पे नाम। पहला जैसे है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये बीच में सेपरेटर हो गया और ये इसके साथ पेयर बन गया, फिर ये इसके साथ पेयर बन गया यूनियन के साथ। दूसरा रूल जो है वो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पे दोनों ही अलाउड हैं, बोथ लॉ आर अलाउड, बट इन जनरल मैथमेटिक्स नॉट अलाउड। तो फर्स्ट जो आपका दिया गया है उसके बारे में प्रूफ देख लीजिए। पहले नाम देख लीजिए, अगर इसको समझना हो तो नाम क्या लिखेंगे? लिखेंगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन। ये पहला, अगर हम चाहें तो नाम इस तरह से बोल सकते हैं। ऐसे ये है आपका जो दूसरा वाला है, सॉरी ये दोनों हमने सेम लिख दिया है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, तो चेंज हो गया थोड़ा सा, ये दोनों जगह एक ही चीज लिख दिया गया था। तो ये जो इसका नाम बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन। तो ये वाला तो जनरल मैथमेटिक्स में रहता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की तरह से है और ये एडिशन की तरह से है। तो अभी जैसे बताया था 3 × 4 + 5 इज इक्वल टू 3 × 4
प्लस 3 इंटू 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला तो जनरल मैथमेटिक्स में है, लेकिन ये वाला जनरल मैथमेटिक्स में नहीं है। तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन। अब प्रूफ की अगर हम बात करें तो एक को हम प्रूफ करके बता देंगे, दूसरा वाला आप लोग खुद से करिएगा। तो प्रूफ फर्स्ट, ए लेट जनरल एलिमेंट फंडामेंटल वही रहेगा, x बिलोंग्स टू A union B intersection C, this will imply that x belongs to A or x belongs to B intersection C, and this will implies that x belongs to A or x belongs to B and x belongs to C। तो एक चीज़ इसमें ध्यान देना है हमको कि जनरली हम लोग यही लिखते चले जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना रहेगा कि ये मिस्टेक ना करें। फ्लो में आप ऐसे ही लिख दोगे, अगर इस तरह से लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ध्यान जो देना है, मिस्टेक देखिए यहाँ में बाय मिस्टेक ये मैंने लिखा है, तो ये फ्लो में यही चीज़ लिख देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या ले आना है, उससे भी आपको रिमाइंड हो सकता है। तो ये चीज़ तो रहेगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, लेकिन ध्यान से अगर लिखेंगे तो ये लिखना रहेगा x बिलोंग्स टू A, और क्योंकि ये एंड लगा हुआ है और यहाँ पे और है, जो पेयरिंग होगी तो इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड, और इसको चाहे तो यहीं पे ब्रैकेट में लिखें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x belongs to A और x belongs to C। ये मिस्टेक होने का चांस रहता है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे केयर रखना रहेगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं x belongs to A union B and x belongs to A union C। अब यहाँ बीच में एंड लगा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये अब आपका सुपर सेट हो गया और ये सबसेट हो गया, हेंस हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब आप इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं इसका, जो इसमें सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड S इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये चीज़ इम्प्लाइज डैट हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C B। उसके बाद इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और बीच में यहाँ पे एंड भी है, x बिलोंग्स टू C। इसको चाहें तो आप लोग ब्रैकेट में लिखें, बेटर रहेगा। अब आप ये देखिए कि ये चीज़ दोनों में कॉमन है यहाँ पे, और ये बीच में एंड लिखा हुआ है, कंप्लीट। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, और फाइनली हो जाएगा x बिलोंग्स टू A यूनियन, एक लाइन और इसमें इंक्रीज कर देते हैं, और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। दिस विल इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब ये आपका सुपर सेट हो गया और ये सबसेट हो गया, हेंस
A union B intersection A union C will be subset of A union B intersection C, so that from equation 1 and 2, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. So दिस इज द प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा इसी तरीके से ध्यान देते हुए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।